प्यारे साथियों नमस्कार। आज हम टाइम एंड वर्क का एक चैप्टर और उसके 3 क्वेश्चन है और उसके कुछ कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। और मैं आपको प्यारे साथियों इन 3 क्वेश्चन के माध्यम से मैं तुम्हें ये चीज बताऊंगा कि एग्जाम में केवल इन्हीं क्वेश्चन पे, देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये तो बहुत सिंपल आता है, हर एग्जाम में अब नहीं आता है, पहले आता था। लेकिन अभी जो ट्रेंड में जैसे वैकल्पिक दिनों से संबंधित प्रश्न है ना, ये वाला 3rd नंबर पे ये प्रश्न अभी देखो, अभी तुम यूपी पुलिस में यही क्वेश्चन आया था टाइम एंड वर्क से, और यूपीएसआई में और स्टेट की जितने भी टीचिंग एग्जाम है इनमें यही क्वेश्चन आता है। बाकी के ऊपर के क्वेश्चन बहुत सिंपल है लेकिन इनको कराना जरूरी है। तो इस वजह से ये बेसिक क्वेश्चनों के माध्यम से मैं तुम्हें बताऊंगा ये टाइम एंड वर्क का, और इन्हीं के माध्यम से पहला, दूसरा, तीसरा ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन पे ही अब मानो अब ये तो फिर मेंस तक पढ़ते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं उसकी। तो फिर भाई अगर मेंस की तैयारी करनी तो उसकी तो अलग है, फिर उसमें और नए नए टाइप बनते चले जाते हैं। उस वजह से हमें क्या करना है कि ये बेसिक सवाल हैं जो आजकल जैसे मानो ऐसे लेवल तक के यहाँ तक क्वेश्चन पूछता है, तो हम यहाँ से क्वेश्चन करना अपनी जो भी बुक हो वहां से ये क्वेश्चन हो जाएंगे। बताऊंगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिन में एक साथ मिलकर करेंगे। तो देखो इसमें क्या करते हैं, ए 12 दिन काम करता है और बी 10 दिन करता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को, इन्होंने पूरा टोटल काम 12 दिन में किया है एक व्यक्ति ने, और बी ने टोटल काम 10 दिन में किया है, तो दोनों मिलाकर इन दोनों का हम टोटल वर्क निकालेंगे कि टोटल वर्क कितना है। तो हम क्या करते हैं, इनमें 12 और 10 का एलसीएम लेते हैं, और एलसीएम अब मैं तो बता दूंगा भाई कि 12 और 10 का एलसीएम 60 है। पर कैसे निकालेंगे जल्दी, हम ये देखेंगे कि 10 से भी और 12 से भी दोनों संख्याओं में जो भाग चले जाए वो एलसीएम होता है, वही टोटल वर्क होता है उन दोनों का। जैसे कि 12 से, एक तरीका ये है 12 10 का ऐसे करके कर लो कि भाई 2 6 5 और ये 2 3 5 और ये 3 1 और 5 की 5 फिर 5, तो 5 या 15 30 दूनी 60, देखो 60। तो ये हमारा टोटल वर्क हो गया दोनों का। जैसे कि अब ये टोटल वर्क है, तो एक व्यक्ति 12 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 12 5 60, तो ये एक दिन में 5 काम करता है साथियों। और ये बी व्यक्ति, ये टोटल वर्क 60 है और ये 10 दिन में पूरा काम, तो ये 6 दिन में करेगा। तो इन दोनों की एफिशिएंसी आएगी, मानो एक दिन में एक काम 5 और 6 करते हैं, तो ये टोटल काम 60 है हमारा, टोटल वर्क 60, और ये एक दिन में कितना काम करते हैं 11, तो 11 कर लिए 55, 5 से 5/11, यही आंसर साथियों। ये दोनों मिलकर ए प्लस बी का, ये दोनों मिलकर इस काम को 5 से 5/11 दिन में करेंगे। ये उसका पहला ये बेसिक मेथड है। बाकी और साथियों इस पे और बेसिक में कितना जाते हैं, जैसे मान लो पर यूनिट में, जैसे कि कुछ बताते हैं कि पर इकाई में किया गया काम वो हमारा एक दिन का काम होता है। मतलब एक समय में, जैसे मान हमने 1 मिनट में 1 रोटी खाई, तो हमारा 5 मिनट में हम कितनी रोटी खाएंगे, तो उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो वही है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, मैं ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करूंगा, छोटी वीडियो बनाऊंगा। ऐसी साथियों आपके साथ में मैं अभी से 12 तो नहीं करता, क्योंकि हम भी थोड़े से इसी अपने इंपोर्टेंट काम में बिजी हैं। लेकिन हाँ, अगर प्रयास करेंगे हम आती रहेगी थोड़ी थोड़ी वीडियो कभी कभी, तो उसमें और हम बेसिक से जाएंगे और भी क्वेश्चन कराया करेंगे। मानो अभी तो हमारा ये शुरुआती टाइम है, मानो हमारा ये डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो फिर हम साथियों आपकी प्रैक्टिस नहीं कराते करेंगे सबकी। लेकिन ये है कि क्वेश्चन तुम्हारा, मैं बता रहा हूँ कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये तीसरा वाला क्वेश्चन है ना, यहीं से आते हैं। ये क्वेश्चन आना बंद हो गए, अब नहीं आते ये क्वेश्चन। देखो अब ये साथियों, ये तो पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है दी है दूसरा काम। इसमें क्या करता है कि एक व्यक्ति 12 दिन में करता है, दूसरा व्यक्ति 15 दिन में करता है। लेकिन क्या करता है कि एक व्यक्ति की वहां मालिक से लड़ाई हो जाती है, तो वो 4 दिन, मतलब 4 दिन काम करने के बाद चला जाता है। फिर बाकी का काम जो है वो बी के ऊपर करना पड़ता है कि कितना काम बी ने किया। मान लो एक ने काम किया और ए चला गया 4 दिन करने के बाद, तो बी काम करेगा, तो बी कितने दिन में काम करेगा शेष कार्य को। इसमें क्या करते हैं हम बी में, ये दूसरे वाले सवाल में, ये दोनों काम टोटल वर्क निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस होगी यहाँ तक तो। लेकिन दोनों को तो हम क्या करेंगे कि इसका जो 4 दिन का काम है एक हम निकालेंगे कि ए ने कितना काम किया उसमें, और टोटल वर्क में से हम घटा देंगे उसको, जो बचेगा वो बी पे करा देंगे, फिर वो बी का काम आ जाएगा, पूरा काम कितना किया बी में। क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसमें क्या करते हैं कि ए काम करता है 12 दिन में, बी काम करता है 15 दिन में, तो उन्होंने मिलकर कार्य करना शुरू किया। लेकिन 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, शेष कार्य को बी अकेले कितने दिन पूरा करेगा। तो इसमें क्या होता है कि 4 दिन में एक कार्य छोड़कर गया है, तो एक काम 4 दिन में छोड़ गया है, लेकिन उन्होंने दोनों ने 4 दिन तक तो काम किया है ना एक साथ,
इसमें क्या करेंगे कि दोनों पे पहले तो हम 4 दिन काम करवाएंगे, जो 4 दिन का काम होगा उसे हम जो टोटल वर्क है उसमें से घटा देंगे, जो शेष कार्य बचेगा उसको भी करा देंगे, 20 से कराएंगे। तो मैंने तो ये तुम्हें बता दिया हल्का सा, इसका रिव्यू के कैसे होगा इसमें। अब करते हैं साथियों इसको सॉल्व पूरी तरीके से। आओ, ए कार्य करता है 12 दिन में, बी कार्य करता है 15 दिन में, तो दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया 60। तो 12 5 60, एक दिन का काम 5 काम एक दिन में करते हैं, 15 चौका 60। अब इन दोनों ने क्या हुआ है कि ये कर रहा है कि 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर गया है, 4 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया है, तो 4 दिन तक तो दोनों ने काम किया है ना, तो एक दिन का काम दोनों का कितना है 9 काम है, लेकिन 4 दिन का काम कितना हो जाएगा 36 काम हो जाएगा दोनों का। तो दोनों ने 4 दिन तक तो साथ साथ काम किया है 36 काम, और टोटल वर्क कितना है 60, तो 60 में से ये 36 काम हम कम कर देंगे, तो शेष कार्य कितना हो जाएगा 24। ऐसे घटाते हैं, 10 में से 6 गए तो 4, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 गए तो 2, तो 24। तो ये कितना हो गया शेष काम। अब कौन करेगा, कह रहा है कि बी ने शेष कार्य को कितने दिन में पूरा किया, तो बी कितने एक दिन में काम, बी एक दिन में 4 काम करता है, काम कितना कराना है 24, तो ये टोटल कितने दिन में हो जाएगा 4 6 24। ये आंसर इसका। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा सवाल, इसमें देखो वैकल्पिक रूप से करता है, जिसमें ऐसे होता है कि भाई एक दिन एक काम करेगा फिर दूसरे दिन बी काम करेगा। इसमें इस चीज का ध्यान जरूर रखना, क्योंकि एग्जामिनर ये करता है कि लास्ट में दे देगा कि उसने शुरू में बी ने काम शुरू किया, और मानो क्या करते हैं कि बच्चे और टीचर उसी उसमें रहते हैं कि मानो ए से काम शुरू करा देते हैं, और लेकिन वो बोलता है कि बी ने काम शुरू किया, तो उसमें क्या फिर आंसर गलत आएगा, और वो ऑप्शन में भी देगा उस आंसर गलत को, तो वही लगाए जाते हैं। ध्यान रखना कि शुरू कौन कर रहा है, हमें वहीं से शुरुआत करनी है। फिर जैसे देखो ये सर का मार्कर भी नहीं चल रहा है, ऐसे ही मार्कर है, ए कर रहा है 12 दिन में काम, और बी कर रहा है 18 दिन में काम। इसमें भी हम टोटल वर्क निकालेंगे दोनों का काम कितना है। तो देखो मैंने एलसीएम करके भी बताया है, या फिर एक ऐसा काम कर सकते हो, तो मैं बता दूं एलसीएम की एक ट्रिक है। जैसे 18 है और 12 है, हम इसमें देखेंगे कि दोनों संख्याओं में कॉमन क्या है, दोनों संख्याओं में कॉमन क्या आ रहा है। मानो इसमें 6 कॉमन आ रहा है, तो 6 अपने भाग ले लिया। जल्दी ये बता रहा हूँ मैं एग्जाम में कैसे करना है, हालांकि मैं तो बहुत आराम से बता रहा हूँ, लेकिन अगर तुम प्रैक्टिस करोगे ना तो वो तुम्हारा बहुत जल्दी में आ जाएगा ये फ्लो में। इसमें तो ऐसे ही करता हूँ जब मैं, जैसे देखो 6 तो 6 में ये कॉमन आ गया, तो अंदर क्या क्या बचा है 6 को बाहर है, तो 6 थी 18 है। मैं समझा रहा हूँ जब आराम से, जब इतना टाइम लग रहा है, बाकी करोगे तो बहुत जल्दी। जैसे 6 तो आ गया, तो इसमें भाग देंगे हम 3 का, और ये 2 बार, तो अब कोई कॉमन नहीं आ रहा ना, तो 6 गुणा 3 गुणा 2, 6 की 18 36। भाई यही एलसीएम आएगा, और तुम ऐसे भी देख लेना करके बाद साइड से बता सकता हूँ ना, उसको भी कराऊँ जो बेसिक मेथड है। तो देखो 36 आ गया ये, तो 36 से हमारा टोटल वर्क हो गया, तो 12 किया 36 और 18 दूनी 36। इसको हटा देता हूँ, तुम देख लेना, और ना आए समझ में तो कमेंट कर देना, मैं दोबारा बताता हूँ इसको। तो ये 36 पूरा टोटल वर्क है, ये क्या है टोटल वर्क 36। अब क्या करेंगे हम भाई के, जैसे साइकिल बनती है, इसमें साइकिलिंग चलती है, जैसे कि ए का और देखो बी का। मैं सवाल को इस आराम से इसलिए बता रहा हूँ कि ये सवाल बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी मुझे लगता है, जैसे जो ये टीचिंग लाइन में भी जो मेंस पेपर होते हैं ना, जैसे प्री में तो नहीं आता, जैसे स्टेट होते हैं स्टेट लेवल पे, वहाँ तो नहीं आता, लेकिन हाँ मेंस लेवल में तुम्हें देखने को मिल सकता है। जैसे सुपर टेट है तुम्हारा, जैसे कि तुम्हारा, और अभी रीट का भी आने वाला है, और शायद ये जेबीटी का हुआ है एडम में, वहाँ पे भी शायद देखने को मिला था। ये सवाल ही ज़्यादा आता है हर एग्जाम में। तो इसमें साइकिल बनती है, इसमें करेंगे कि हम एक दिन में, और इसका भी एक दिन में, एक दिन में ये काम कितना कर रहा है ए 3, और एक दिन में ये बी 2 काम कर रहा है, तो दिन कितने हो गए 2 दिन। काम कितना हुआ मेरे साथियों 5 काम हुआ। मैं सही तो कर रहा हूँ, कमेंट कर देना वैसे मैं सही कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ वैसे। अब क्या करेंगे हम, इस 5 को 2 दिन में एक टोटल करके, और ये हमें इन पे ही कराना है, और बारी बारी से कराना है एक एक करके। कैसे करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई हम इतने टाइम पढ़ेंगे कि ये 36 से तो ज्यादा नहीं हो जाए, 36 से कम होना चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लाई कितने की भी जाए, पूरी जाए या ना जाए। मानो अगर यहाँ 30 होता तो 5 6 30 12 दिन में आंसर टोटल वर्क 12 दिन हो जाता।
लेकिन यहाँ 5 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता। और एग्जाम में भी मैं बता दूं ऐसे सवाल आते हैं जहां मतलब पूरे भाग हमारा जाएगा ही नहीं कोई भी एग्जाम में। अगर आपके नसीब अच्छे हैं तो लगता है कि हाँ भाई चलो हो सकता है कि भाई चलो यहाँ पे 35 रख दे, 5 सत्ते 35, पर ऐसा होगा नहीं। ये तुम्हें रखना ही पड़ेगा और ये ऐसी कैलकुलेशन देगा जो मतलब पूरी पूरी डिवाइड नहीं होगी। तो आपको करना पड़ेगा जैसे 5 सत्ते 35 तो ज़्यादा नहीं, 36 से तो कम ही है, तो हम करेंगे तो मल्टीप्लाई। अब इन्हें प्यारे साथियों जब हमने 7 की मल्टीप्लाई 5 में कर ली तो 7 की मल्टीप्लाई 2 में, यानी कि तो ये 14 दिन में 35 काम किया। अब ध्यान रखना यहाँ से ये कह रहा है ना प्रत्येक दिन के लिए एक एक करके वैकल्पिक रूप से कार्य किया तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो देखो ये कह रहा है लाल पेन, ये कह रहा है एक कार्य करना शुरू करता है, तो एक कार्य करना शुरू करता है, इसको ध्यान रखना। एक कार्य करना शुरू करता है, ए ने काम किया है सबसे पहले, तो हम अब शुरुआत में ये तो 14 दिन का 35 काम हो गया बारी बारी से, अब नंबर आएगा ए का दोबारा से, तो ए काम करेगा वो, तो हम ए को ही लेंगे। तो एक कार्य एक दिन में कितना करता है भाई, 3 काम करता है एक दिन में, 3, लेकिन हमें कराना कितना है 1। तो अब हम क्या करेंगे इसमें कि एक दिन का काम तो 1/3 हो जाएगा वो, क्योंकि एक कार्य। अब हमें क्या कराना है 1/3, एक कार्य कराना है और वो काम कितना करता है 3, तो एक काम करता है तो लेकिन कराना एक काम है लेकिन कर रहा कितना है 3, तो 1/3 काम करेगा वो, तो वो कितने दिन में करेगा 1/3 दिन में। तो टोटल वर्क कितना हो गया 14 सही 1/3 दिन। प्यारे साथियों ये आंसर है इसका और यही है। और बता देना अगर मेरा पढ़ाना हुआ अच्छा लगा है कि नहीं लगा है और कैसे समझाया है, कमेंट करना इसमें भी। और जो भी कमी है हम उन पर कमी पर काम करेंगे। शुरुआत में कोई भी एकदम एक्सपर्ट नहीं होता है, ऐसे ही एक्सपर्ट होते हैं। यहाँ पर ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने पे नहीं समझाने पे काम करूँगा, और जो भी तुम्हें हमारे लिए सजेशन हो वो सजेशन देना और जो भी अच्छा लगे वो बताना हमें। और प्यारे साथियों मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। हमारे रतन टाटा भी तुम्हें देखा होगा, क्या महापुरुष, उन्होंने बताया अपने जीवन में मतलब उन्होंने शादी भी नहीं की अपने जीवन में और उन्होंने अपने से ज़्यादा अपने देश को आगे रखा। साथियों मेरे प्यारे देवी सज्जनों, अपनों का ध्यान रखें और जो तुम्हारा ध्यान रखते हैं अपना तो ध्यान रखें लेकिन अपनों का भी ध्यान रखें।